अब बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उस टॉपिक का अब नाम है कि क्या गोत्र के नियमों का पालन सब जगह होता था या नहीं होता था। और इसमें लिखा हुआ स्त्री पुरुष शासक, सातवाहन शासक व रानियां। ठीक, तो आपने देखा कि ब्राह्मणों ने गोत्र का नियम बनाया, ब्राह्मणों ने बनाया गोत्र का नियम। गोत्र का नियम किसने बनाया? ये बनाया ब्राह्मणों ने। और ब्राह्मणों ने कहा जी एक गोत्र में तो शादी होगी नहीं, क्या है, एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी है। ब्राह्मणों ने नियम बना रखा है, एक ही गोत्र में शादी नहीं करनी, ब्राह्मणों ने नियम बना दिया। और महिला का गोत्र शादी के बाद परिवर्तित हो जाएगा, ब्राह्मणों ने नियम बना दिया। तो आपको क्या लगता है 1000 ईसा पूर्व से जब ये नियम बनाया तो पूरे भारत में समाज क्या इन नियमों का पालन कर रहा होगा? तो आमतौर पर ऐसा कभी कभी होता था कि इन नियमों का पालन नहीं भी होता था। उदाहरण देखिए, जो भारत में एक सातवाहन वंश आया था, क्या आया था? सातवाहन वंश, सातवाहन शासक थे। ये जो सातवाहन शासक थे, इनके नाम के आगे इनकी माता का नाम लगता था कई बार। सातवाहन शासक था एक गौतमी पुत्र सातकर्णी, उसने अपने नाम के आगे पुत्र जो है गौतमी का पुत्र है, गौतम ऋषि से बना हुआ गौतमी, यानी कि सातकर्णी की माँ थी, उसका गोत्र क्या था? गौतम था। क्या था? गौतम गोत्र था। तो उसने आपका नाम का क्या कर दिया? नाम ही गौतमी रख दिया उसकी माता ने। तो वो लड़के का माता का नाम क्या? गौतमी पुत्र। तो सातवाहन रूलर्स अपने नाम के आगे अपनी माँ का नाम और गोत्र लगाते थे। और सातवाहन शासक दूसरा देखिए वशिष्ठी पुत्र सातकर्णी, यानी इस सातकर्णी की माँ का नाम वशिष्ठी है और वशिष्ठी वशिष्ठ ऋषि से बना हुआ है। कुल मिला के सातवाहन शासक जो है गोत्र नियमों का पालन नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि दरअसल उनकी जो सातवाहनों की रानियां होती थी, कई रानियां ऐसी थी जो अपने नाम के आगे हमेशा पिता के ही गोत्र का इस्तेमाल करती थी, गोत्र नाम का इस्तेमाल किया, पति का नहीं। कई रानियों ने, जैसे गौतम है और वशिष्ठी है, हो सकता है जब इन्होंने शादी, अब इसका कारण भी बताया जाएगा आपको। दूसरा, एक ही गोत्र में शादी करते थे। सातवाहन शासक जो है कई बार एक ही गोत्र में शादी कर देते। एक ही गोत्र में शादी का मतलब क्या है? मतलब एक ही खानदान में शादी कर देते थे, यानी कि सातवाहन खानदान बड़ा हो गया, सातवाहन किनफोक है। चचेरे भाइयों में, ममेरे भाइयों में, कजिन्स में, भाई बहन में ही शादी सातवाहन शासकों ने कर दी थी। दे मैरिड इन द किनफोक, कजिन्स इन द कजिन्स, ममेरे भाई, चचेरे भाई आमतौर पर ही शादी कर लेते थे, और ताकि उनका ऑर्गेनाइज्ड एक कम्युनिटी उभर कर सामने आ जाए। तो कुल मिला के सातवाहन रूलर्स की रानियों के नामों से पता चलता है कि वो अपने पिता का ही गोत्र धारण करके रखते थे, पिता का ही गोत्र अडॉप्ट करके रखा सातवाहन रूलर्स ने, पिता का ही गोत्र। ठीक है, किसने? रूलर्स ने, रानियों ने, मतलब गौतमी पुत्र वशिष्ठी पुत्र। दूसरा, इससे क्या पता चलता है गौतमी पुत्र वर्ड से? एक तो शायद वो एक ही गोत्र में शादी कर देते थे। एक ही गोत्र का मतलब आप समझ रहे हैं कि कुल मिला के बात ये है कि वो अपना जो रानियां थी वो एक ही गोत्र से थी। एक गोत्र का मतलब ये दो मतलब निकलते हैं, या तो कहीं उन्होंने और जगह से शादी की तो एक ही गोत्र में शादी कर दी, ठीक, या फिर अपने ही खानदान में शादी कर दी, अपने ही खानदान में शादी कर दी, कजिन्स में शादी कर दी। जैसे विशेष रूप से अगर आप इस्लाम रिलीजन में देखिए तो इस्लाम रिलीजन में कजिन्स जो होते हैं उनमें शादी करना अलाउड है, शादी कर सकते हैं, मेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन शादी कर लेते हैं। तो हिंदू रिलीजन में भी, साउथ इंडिया के अंदर अभी भी बताते हैं, और हिंदू रिलीजन में भी वैसे सातवाहन रूलर्स ने भी अपने खानदान में ही शादी की, मेरे भाई, चचेरे भाई बहन भी इस तरह से उन्होंने वहाँ पर शादियाँ की थी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो छोटा सा टॉपिक था। और इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको और बता रहा हूँ, तो उसमें लास्ट में लिखा क्या माताएं महत्वपूर्ण थी। अब इतना पढ़ने के बाद आपको तो अच्छा लगा होगा कि जो ये सातवाहन शासक थे, इनके नाम के आगे, जो नाम देख रहे हैं आप गौतमी, ये गौतमी क्या है? ये गोत्र है। इनके नाम के आगे ये गोत्र जो है माँ का नाम लगाते थे। इससे ये पता चलता है शायद ये जो किंगडम था ये मातृवंशिक रहा होगा। मातृवंशिक का मतलब मैट्रिलिनी रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, ये था पैट्रीलिनियल, पैट्रिलिनियल था, मतलब पितृवंशिक था ये, पितृवंशिक। पितृवंशिक का मतलब क्या हुआ?
पितृवंशिक का मतलब है सातवाहन शासक, सातवाहन राजा थे जो पुरुष थे, वो अपने नाम के आगे अपनी माँ के नाम का प्रयोग करते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्लियर कट बात तो ये है, लास्ट की हेडिंग जरूर इसमें ध्यान देना कि जो उत्तराधिकार होता था, सक्सेशन ऑफ द थ्रोन होता था, वो पैट्रिलिनियल ही होता था। उत्तराधिकार में बेटा ही बैठेगा, नाम पे मत जाना। नाम से पता चल रहा है गौतमी पुत्र माँ को सम्मान दे रहे हैं, सम्मान माँ को दे रहे हैं, लेकिन मरने के बाद गद्दी पर बेटा ही बैठेगा। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाएगा। आपको पूछ लेंगे कि गोत्र का नियम का पालन नहीं करते थे। हाँ, माँ का नाम लगाते थे, अपने नाम के आगे राजा लोग बिल्कुल लगाते थे। इससे पता चलता है कि वो मातृवंशिकता थी, नहीं थी, थे पितृवंशिक। की ध्यान रखना, नाम माँ का लगा रहे हैं लेकिन गद्दी मिलेगी बेटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फंस सकते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया, मैंने 2 टॉपिक कर दिए। आपको इंपॉर्टेंट काम क्या करना है, गोत्र लिखना है, गोत्र के 2 नियम लिखने हैं, समझना है गोत्र के नियमों का पालन सब जगह नहीं होता था। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी, वर द मदर्स इंपॉर्टेंट, नो मदर्स वर नॉट इंपॉर्टेंट, दे यूज द नेम ऑफ मदर बिफोर द नेम देयर नेम, रूलर्स यूज द नेम ऑफ मदर बिफोर देयर नेम, अपने नाम के आगे उन्होंने माता का नाम का प्रयोग किया। बट द सक्सेशन ऑफ थ्रोन वाज द पैट्रिलिनियर, नाम था जो गद्दी का जो उत्तराधिकार था वो पैट्रिलिनियल, यानी कि वो एक प्रकार से पितृवंशिक ही रहा था। ठीक है, तो समझना, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।